इसी गांव में एक बहुत सीधा साधा गधा रहता था। उसकी कोई परिवार नहीं था, वह अकेले ही अपना जीवन बिताता था। उसे जो भी थोड़ा बहुत खाना मिलता था उसी से अपना पूरा दिन बिता लेता था। उस गांव में जल्दी से कोई खाने पीने को लिए भी नहीं देता था। जब भी वो किसी के दरवाजे पर जाता, लोग उसे लाठी डंडे से मार कर भगा देता था। कभी कभी तो उसे दिन भर भी भूखा रहना पड़ता था। एक दिन गांव में एक किसान ने अपने घर पे दावत रखा और गांव के सभी लोग को बुलाया। उस दिन गांव में रहने वाले सभी कुत्ते भी बहुत खुश थे कि आज तो भरपेट भोजन मिलने वाला है। ये खबर जब गधे को मिली तो वो भी मन ही मन बहुत खुश हो गए कि आज तो मुझे भी पेट भर खाना मिल जाएगा। शाम में और सभी लोग दावत खाने चल दिए। गधा जब गांव वालों के जाते देखा तो सोचा मैं भी इनके पीछे पीछे ही चल देता हूँ। जैसा ही मौका मिलेगा वैसे ही मैं अपना खाना खा के पेट भर के निकल लूँगा। और वो उसके पीछे पीछे चल दिया। गधा दावत में पहुँच गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि भंडारा घर में कोई नहीं है। तो उसने मन में सोचा चलो यही अच्छा मौका है, जल्दी जल्दी कुछ खा के यहाँ से निकल लेता हूँ। गधा जैसे ही वहाँ खाने के लिए पहुँचा, गांव के एक आदमी ने उसे देख लिया और उसे लाठी से मार मार कर भगा दिया। वह भागता हुआ जंगल की ओर चल गया। उसने जंगल में बहुत हरी हरी घास देखा और उसे को खाकर अपना पेट भर लिया। गधे को घास इतना स्वादिष्ट लगने लगा कि वह हर रोज उसी को खाने लगा और जंगल में रहने लगा। गधा दिन रात घास को खाता और आराम से जंगल में रहता था। वह घास को खाते खाते बहुत मोटा ताजा हो गया था और अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगा। उसी जंगल में एक सियार अपने पत्नी के साथ रहता था। एक दिन अचानक से गधे को घास खाते हुए देखा तो उसने सियार से कहा कि स्वामी, ये गधा तो बहुत मोटा ताजा लग रहा है। अगर इसका मांस चखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। सियार ने कहा, देखो ये हम लोगों से बहुत बलवान लग रहा है। अगर मैं इसको मारने जाऊं तो कहीं ये मुझे ही ना मार दे। नहीं नहीं नहीं, मेरे ये से कहना नहीं है। और वैसे भी हमें चूहों और बाकी खाने वाली चीज़ों की कमी थोड़ी ना पड़ती है, फिर ये व्यर्थ का काम क्यों करना। और तुम एक कहावत नहीं सुनी है, जो कुछ हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा लालच करने से जो कुछ भी रहता है और जो तुम पाना चाहते हो वो सब हाथ से निकल जाता है, इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। उसकी पत्नी जब इतनी बात सुनी तो वह उदास हो गई और बोलने लगती है कि मेरे से कि मैंने अपने कुछ काम करने को बोला। आप जैसे लोग से अब उम्मीद ही क्या की जा सकती है। इतना कहकर वो अंदर चली गई। सियार बोला, ऐसे क्यों बोल रही हो? ये इतना शक्तिशाली जानवर है कि एक झटके मुझे मार सकता है। क्या तुम्हें मेरे प्राणों की चिंता नहीं है? तब उसकी पत्नी रोते हुए बोली, अब मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ, आपको मेरी खुशी का कोई परवाह नहीं। मेरा तो नसीब ही खराब था कि आप जैसे प्राणी से मेरा नाता जुड़ा। दिन दिन भर काम करके थक जाती हूँ और खाने को क्या मिलता है? बस सड़े हुए चूहों का मांस और ऊपर से आपके भी नखरे सहती हूँ। लेकिन आपको इससे क्या मतलब, मैं मरूँ या जीऊँ? स्त्रियों के आंसू ही सबसे बड़ा हथियार होता है। सियार जब अपने पत्नी के आंसू में आंसू देखा तो वह अपने आप को रोक नहीं सका। अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ। फिर वो इसके पास गया और बोला, देखो अब रोना बंद करो, तुम्हारे अलावा इस संसार में मेरा है कौन? तुम ऐसे गुस्सा हो जाओगी तो कैसे चलेगा? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी उस गधे को मार कर लाता हूँ और आराम से इसका मांस हम लोग खाएंगे। सियार उस गधे को मारने के लिए उसके पीछे चल दिया। वह गधा जिधर भी जाता सियार उससे पीछे लग जाता। गधा जी चालाक था तो समझ गया था कि सियार उसे मारने के चक्कर में उसके पीछे घूम रहा है। धीरे धीरे कितने साल बीत गए और सियार बूढ़ा हो गया और बुरी तरह से थक गया, लेकिन वो गधा उसके हाथ नहीं लगा। वो सोचने लगा, इतने साल बीत गए और मैं इस गधे को मार नहीं सका, अब अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? वो तो और उदास हो जाएगी और क्या पता मुझसे बात भी नहीं करेगी। यही सब बात सोचकर
और उदास होकर अपने घर वापस चल दी। जब वह अपने घर गया तो देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे सियार कर साथ रह रही है और उसके कई संतान भी हो गए थे। यह सब देख कर सियार दुखी हो गया और उसने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी खुशी के लिए वन में भूखे प्यासे भटकता रहा, ना जाने कितने दुखों का सामना किया, सर्दी गर्मी बरसात सब सहा और आधा पेट खा के तुम्हारी भूख मिटाना चाहता था कि तुम खुश हो, और तुम यहाँ दूसरे के साथ रह रही हो। उसकी पत्नी बोली, दुखी क्यों रह रहे हो? तुम्हारे जाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और इतने मेरी मदद की, मुझे अच्छा और ताज़ा ताज़ा मांस ला कर दिया, फिर जाकर मेरी तबीयत में सुधार आया। तुम्हारे रहते तो मैं कब का मर चुकी होती, और मुझे पता था कि तुम्हारे जैसे आलसी और निकम्मे प्राणी से ये काम कभी नहीं होगा और तुम मुझे भी कभी खुश नहीं रख पाओगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। और वैसे भी इतने दिन बीत गए तो मुझे लगा कि आपको किसी जानवर ने मार दिया होगा। सियार गुस्से में बोला, मृत्यु तो तभी हो गई थी जब मैं यहाँ से तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए गया था, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैंने जैसे ही चरित्रहीन और लालची औरत को पहचान नहीं पाया। किसी शास्त्रों में ठीक ही कहा गया कि स्त्री के चरित्र और उसकी बुद्धि पर जो कोई पर भरोसा करता है वह अपना उसी समय ही सर्वनाश को बुलावा दे देता है। ठीक है, तुमने जो किया सो किया, अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, जो पत्नी अपने पति को धोखा देकर किसी दूसरे के साथ अपना जीवन बिताती है उसकी इस संसार में कोई भी इज्जत नहीं करता, और तुम्हारा भी यही हाल होगा, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे। सियार इतना बोला और दूसरे जंगल की ओर चल दिया। सारांश, सियार की पत्नी इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग जरूर करें। किसी के बातों में आकर बिना सोचे समझे काम करने का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक ऐसे ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।